Rahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 19 of science for class 6. बेटा यूनिट है हमारा प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। पेज ओपन करें 71। पेज बेटा अपनी बुक ओपन करें पेज 71। चैप्टर नेम है प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। टेस्टिंग द इक्वेशन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है। देखिए इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम जो है वो ये प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द स्टार्च टेस्ट। हमने पीछे स्टार टेस्ट किया है। स्टार जो है, स्टार्च क्या होती है, इसकी फूड होती है। प्लांट्स जो अपनी प्रिपेयर करते हैं स्टार्च और ग्लूकोज। इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पौधों के लीव्स में, आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। एंड दैट ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो हम यूज़ कर लेते हैं सांस लेने के लिए। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ऑक्सीजन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। लीव द अपरेटस शो अलॉन्ग साइड इन अ वेल लिट प्लेस, अपरेटस को ऐसी जगह छोड़ दें जहां लाइट हो। द टेस्ट ट्यूब इज फुल ऑफ गैस, टेस्ट ट्यूब जो है वो गैस से भरी हुई हो। टेस्ट द गैस, गैस को टेस्ट करें यूजिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंट टू सी इफ इट इज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है या नहीं। किसी भी ग्लोइंग स्प्लिंट को इसके करीब लेकर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो स्ट्रांगली ग्लो करेगा, वो तेजी से ग्लो करेगा। अब इसमें देखें कि ये वाटर प्लांट है। स्पोर टू कीप फनल ऑफ बॉटम, बॉटम में रख दिया और ये फनल है। ये सनलाइट इस पर पड़ रही है और ये जो है ये फनल है और ये पॉन्ड वीड है, पानी में वाला पौधा है। और ये इसके ऊपर जो है वो टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब यहाँ जो है वो गैस कलेक्ट होगी। अगर गैस के करीब हम जलती हुई किसी चीज़ को लेके जाएंगे, वो तेज़ी से ग्लो करे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, अदरवाइज नहीं होगी, लेकिन डेफिनेट होगी ये। अच्छा, ये अब प्लांट है आर्टिफिशियल, इसको सील कर दिया गया। इस एक लीव को प्लास्टिक बैग में इसको रखा है और सोडा लाइम है। सोडा लाइम इसलिए क्योंकि अब हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का टेस्ट कर रहे हैं। जिस प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, जिस लीव में, वो फूड प्रिपेयर नहीं होगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड। अब ये टेस्ट करते हैं। सोडा लाइम एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा लाइम इसलिए इसके ऊपर लगाते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसके अंदर है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है अब इस लीव को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, गैस। इफ सम सोडा लाइम इज पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग, इस प्लास्टिक बैग के अंदर अगर हम सोडा लाइम रख देते हैं इस लीव के लिए, एंड टाइज अराउंड अ लीव, और इसको बांध दें, द लीव विल गेट नो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जो लीव्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद, द स्टार्च टेस्ट विल शो, अगर हम इसका स्टार्च टेस्ट करें तो इसको स्टार्च इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुई होगी। नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव, इसका मतलब है जो फूड है या जो स्टार्च है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इस तरह ये हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए, फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। ये टेस्ट भी हो गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, पेज नंबर है आपकी बुक का 72। लाइट इज़ नीडेड, कि प्लांट्स को अपनी फूड बनाने के लिए लाइट की भी ज़रूरत है। अ पीस ऑफ फॉइल रैप, एक जो फॉइल है उसका पीस है वो रैप करके लीव के ऊपर लगा दें। पार्ट ऑफ अ लीव, पार्ट के लीव के कुछ हिस्से पर। विल डिप्राइव इट ऑफ लाइट, वो इसलिए लगाना है जैसे ये देख लें कि वो लाइट उसको ना मिले। पौधे के ऊपर कोई भी जो फॉइल लगाते हैं इसका मतलब है वो लाइट उसको ना मिल रही हो। आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद, द स्टार्च टेस्ट, अगर हम दोबारा इसका स्टार्च टेस्ट करें तो जिस हिस्से के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही थी, जिसके ऊपर फॉइल थी, वहां स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा, बाकी में स्टार्च प्रोड्यूस हो जाएगा। विल शो दैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर स्टार्च नहीं होगी।
ये देखें ना, ये जो है इस हिस्से में स्टार्च नहीं हुई, लेकिन बाकी में स्टार्च प्रोड्यूस हो गए। स्टार्च क्या है? पौधे अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो। नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम के फॉइल से जो हिस्सा कवर था वहाँ फूड प्रिपेयर नहीं। नेक्स्ट है अब क्लोरोफिल इज नीडेड। क्लोरोफिल क्या होता है? पौधे का ग्रीन पार्ट। क्लोरोफिल अगर ना हो तो उस पौधा अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। अ वेरीगेटेड लीफ हैज़ नो क्लोरोफॉर्म। वेरीगेटेड लीफ है, उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं है, यानी कि उससे क्लोरोफिल निकाल दिया गया इन द वाइट पेपर्स, वाइट पार्ट्स, उसका जो वाइट पार्ट्स होता है। अ स्टार्च टेस्ट विल शो दैट स्टार्च इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट। अगर हम इसका स्टार्च टेस्ट करें तो इससे पता चलता है ये वेरीगेटेड लीफ है और ये क्या है? आफ्टर टेस्टिंग द स्टार्च, तो इसके अंदर देखें कि स्टार्च नहीं है। तो इसका मतलब है पौधे के फूड प्रिपेयर करने के लिए ग्रीन होना या उसमें क्लोरोफिल जो है वो उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने लिख के दिए हुए लास्ट में। तो अब देखते हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ के आंसर्स हैं बेटा, पेज नंबर जो 70 पर है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट गैस इज एब्जॉर्ब बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है? अभी हमने टॉपिक में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा लाइम एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट व्हाई फॉइल इज ओनली पुट अराउंड पार्ट ऑफ अ लीफ। वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो पौधे के एक हिस्से पर रखी गई थी, एक लीफ पर, लीफ के एक हिस्से पर। इन द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर पूरे लीफ पर रख देंगे तो वो पूरे पर ही, फिर पूरे लीफ या पूरे प्लांट पर कवर कर देंगे तो फिर उसके अंदर ही नहीं होगा। और वो हमने सिर्फ उस हिस्से को टेस्ट करना है जिसके लाइट नहीं मिली और उसी में स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगी। इफ वी प्लेस द होल प्लांट इन कवर्ड विद द फॉइल। अगर पूरा प्लांट को अगर फॉइल के अंदर कवर कर देंगे तो इसका मतलब वो डाई हो सकता है, बिकॉज देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमने इसलिए पत्ते का थोड़ा सा हिस्सा लिया है और उस हिस्से को चेक करने के लिए उसको लाइट नहीं दी, क्योंकि लाइट का टेस्ट उसका किया है और उस हिस्से में स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इससे क्लियर हुआ कि जिस पौधे को अगर लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ ग्लोइंग स्प्लिंट SPLINT डू व्हेन इट इज पुट इनटू ऑक्सीजन। स्प्लिंट को जब हम ऑक्सीजन में पुट करेंगे तो क्या होगा? पेज 75 का बेटा देखें, जो एक्सपेरिमेंट है कि वो वाटर वीड वाला, ये जो ऊपर इसमें गैस कलेक्ट हुई है, अगर हम इसके करीब अगर किसी जलती हुई चीज़ को लेके जाएंगे स्प्लिंट को, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करे, स्ट्रांगली ग्लो करे, तो इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन है। अगर वो नॉर्मली रहे तो इसका मतलब है उसमें कोई गैस नहीं आई है, नॉर्मल गैस है। और अगर वो बुझ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो तेज़ी से ग्लो करेगा तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन होगी, तो इट विल ग्लो मोर स्ट्रांगली। अगर उसमें ऑक्सीजन होगी तो वो स्ट्रांगली ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये बेटा टेस्ट हो गया। और ये देखें आपका जो क्वेश्चंस हैं, आपने इनको नोटबुक्स में लिखना है और लर्न करना है। जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह रीड करना है और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें घर में। ठीक है, तो नीट नोटबुक्स में लिखना है और ये नोटबुक्स इंशाल्लाह आफ्टर जो स्कूल ओपन होंगे तो वो चेक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।